ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नूर हयात के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज का प्रोग्राम गुज़श्ता से पैवस्ता है। पिछले हफ्ते हमने ईस्टर के ताल्लुक़ से यानी ईद क़यामतुल मसीह के ताल्लुक़ से पौलुस रसूल के उस ख़त से सीखने की कोशिश की जो कि उन्होंने रूम की कलीसिया को लिखा। आज उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि पौलुस रसूल ने ख़त के तारुफ में हमें ये बताया कि वो खुदावंद यीशु मसीह के बंदे हैं, वो रसूल होने के लिए बुलाए गए हैं और खुदा की खुशखबरी, खुदा की इंजील उनके हवाले की गई है। उसके अलावा उन्होंने हमें खुदा की इस खुशखबरी या खुदा की इस इंजील से मुतालिक दो बातें बताएं। पहली बात तो ये थी कि खुदा ने इसका ऐलान पिछले ज़माना में पुराने अहदनामा में नबियों के वसीला से कर दिया था, और मैंने आपको मिसालें देकर बताया था कि कैसे हमें इस इंजील का बयान पुराने अहदनामा में नज़र आता है। उसके बाद पौलुस रसूल ने जो दूसरी बात खुदा की इस इंजील के बारे में हमें बताई वो ये थी कि ये इंजील खालिसतन खुदा के बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह से मुतालिक है। और इससे मुतालिक पौलुस रसूल ने हमें बताया कि मसीह के अंदर बशरियत भी थी, वो एक कामिल इंसान थे। और इससे मुतालिक पौलुस रसूल हमें कहते हैं कि वो दाऊद की नस्ल से थे, जिस्मानी तौर पर वो दाऊद की नस्ल से थे, लेकिन साथ साथ उसी शख्सियत में अलूहियत भी मौजूद थी। यीशु मसीह खुदा का बेटा है और वो तारीख़ में किसी एक मकाम पर खुदा का बेटा नहीं ठहरा, बल्कि वो अज़ल से खुदा का बेटा था। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। लेकिन खुदा की नजात के टाइम टेबल के मुताबिक खुदा के मुकर्ररा वक्त पर वो बेटा जिस्म लेकर इस दुनिया में आ गया और फिर एक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारी, एक बेऐब ज़िंदगी गुजारी। वो हर तरह से आजमाया गया, मेरी और आपकी तरह, तो भी बेगुनाह रहा। और यूं उसने इवज़ी बनकर, चूँकि वो बेगुनाह था, उसने मेरे और आपके इव्ज़ में अपनी जान दे दी ताकि हम मौत के चुंगल से आज़ाद हो सकें। वो मर गया ताकि वो हमें ज़िंदगी दे सके, लेकिन मौत में इतनी कुदरत ना थी कि उसको अपने कब्ज़ा में रख सके। और खुदा के कलाम के मुताबिक तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और फिर 40 दिन के बाद वो आसमान पर चढ़ गया और आज वो खुदा कादर मुतलक के दहने बैठा है। वो कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा और उसके जाने का एक फल हमें ये मिला कि रुल कुद्स को आम कर दिया गया और आज हम अपनी ज़िंदगियां उसी रुल कुद्स के ताबे गुजार सकते हैं। और फिर मेरा और आपका ईमान ये है कि वो एक रोज़ फिर आएगा। खुदा के मुकर्ररा वक्त पर वो एक दफ़ा फिर इस दुनिया में आएगा, अदालत करने के लिए आएगा और अपनी बादशाही को मुस्तकिल तौर पर कायम करने के लिए आएगा। ये है इंजील जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा क़यामतुल मसीह से मुताल्लिक है, खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। और मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि मुझे और आपको इसका क्या फ़ायदा है। हमें कामिल उम्मीद है कि जैसे हमारा मसीहा, जैसे हमारा खुदावंद मुर्दों में से जिलाया गया, हम भी मुर्दों में से जिलाए जाएंगे और फिर अबद तक उसकी बादशाही में उसके साथ रहेंगे। आज बात को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। खुदा की इंजील के बारे में पौलुस रसूल मज़ीद हमें क्या बताते हैं वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ देखिएगा रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं,
इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। दोस्तों, पौलुस रसूल उसी इंजील के बारे में हमें कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंजील जो खुदा की है, जिसका जिक्र पुराने अहदनामा में हुआ और जो खुदा के बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पर मरकूज़ है, उसी इंजील के बारे में पौलुस रसूल कहते हैं, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं। अब बात चूंकि क्योंकि से शुरू हुई है, तो कलाम के तालिब इल्म होने की हैसियत से हमें यह देखना पड़ेगा कि इससे पहले पौलुस रसूल ने क्या कहा। तो मैं आपको ले चलूँगा रोमियो पहला बाब और उसकी 15वीं आयत में। बस मैं तुमको भी जो रोमा में हो खुशखबरी सुनाने को हत्तुल मकदूर तैयार हूँ। पौलुस रसूल तकरीबन तमाम रूमी दुनिया में खुशखबरी की मुनादी कर चुके थे और उनके दिल में ये ख्वाहिश थी कि वो एक ना एक दिन रोम जाएं और रोम की कलीसिया को भी फैज़याब कर सकें। उन्होंने कहा, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ तुम्हारे पास आने के लिए, ताकि उस खुशखबरी को तुम तक भी पहुँचा सकूँ। और फिर वो ये ऐलान करते हैं, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं। उन्होंने कहा, मुझे कोई झिझक नहीं है, कोई आर नहीं है इस इंजील को लोगों तक पहुँचाने में, क्योंकि ये इंजील, ये खुशखबरी कोई सादा खुशखबरी नहीं है। और वो हमें बताते हैं इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। ये इंजील नजात से मुताल्लिक है। ये इंजील खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक है। और यीशु की पैदाइश से पहले और पैदाइश के वक्त फरिश्तों ने ये कहा था कि तुम उसका नाम यस्सु रखना। और लफ्ज़ यस्सु का मतलब है यहोवा बचाता है। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचाएगा। ये खुशखबरी थी। इस खुशखबरी में जो खुदा की खुशखबरी है, खुदा की नजात पिन्हा है। और ये नजात का पैगाम पौलुस रसूल कहता है कि हमारे सपुर्द किया गया है। और चूंकि ये खुदा की कुदरत से मुतालिक है, इसलिए पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं इंजील से शर्माता नहीं। अब थोड़ी सी बात नजात से मुतालिक कर ली जाए। हमें नजात क्यों दरकार है? मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि नजात हर इंसान की बुनियादी रूहानी ज़रूरत है। और इसकी कड़ी हमें फिर पैदाइश की किताब से मिलानी पड़ेगी, जहाँ पर खुदा ने इंसान को, आदम और हवा को अपनी सूरत, अपनी शबीह पर पैदा किया। खुदा ने उनको पाकीज़गी में पैदा किया, पाक पैदा किया। और चूँकि खुदा दायमी है, खुदा अज़ली और अबदी है, इसी तरह खुदा की तख्लीक भी अबदी थी। लेकिन गुनाह कर लेने के बायस इंसान ने वो सूरत, वो शबीह, वो पाकीज़गी और वो ज़िंदगी का दवाम अपने हाथों से गंवा दिया। लेकिन खुदा कैसे अपने हाथ की कारागरी को इस हालत में छोड़ सकता था? तो फिर खुदा ने एक ऐसा इंतज़ाम फरमा दिया जिसके वसीले से बनी नौ इंसान नजात पा सके और वो वापस खुदा तक पहुंच सके। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि अब्राहम के साथ खुदा ने एक वादा किया था, और उस वादे को हम खुदा का मिशन कहते हैं कि दुनिया के सब कबीले
तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। अब्राहम के वसीला से, अब्राहम के वसीला से और उसकी औलाद के वसीला से सब कौमें खुदा की नजात में शामिल की जाएंगी। पुराने अहदनामा में खुदा ने एक ख़ानदान को चुन लिया ताकि वो एक मॉडल ख़ानदान के तौर पर, एक मॉडल कौम के तरह इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजार सके और उसको देखकर दूसरी कौमें खुदा की तरफ रुजू कर सकें। खुदा ने इसराइल को, बनी इसराइल को चुन लिया कि वो इस दुनिया में उसकी नुमाइंदा कौम बनकर रहें। लेकिन हम देखते हैं कि इसराइल अपने मकसद में नाकाम हो गया और हम देखते हैं कि इस नजात के टाइम टेबल में अगला कदम खुदा के बेटे का इस दुनिया में जिस्म लेकर आना था, यानी तजस्सुम इलाही। और फिर हम ये भी देखते हैं कि उस बेटे ने एक पाकीज़ा ज़िंदगी, एक पाक ज़िंदगी गुजार कर हम सब के इवज़ में अपनी जान दे दी और फिर वो मुर्दों में से जी उठा और इसके वसीले से वो बड़ी कुदरत के साथ दोबारा फिर इस दुनिया की अदालत करने के लिए आएगा। तो नजात, खुदा तक वापसी हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। मैं, आप और इस दुनिया में रहने वाले तमाम इंसानों को खुदा की इस नजात की ज़रूरत है, जिसके बारे में पौलुस रसूल कहते हैं, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। इस इंजील में कुदरत है। ये इंजील हमसे वादा करती है, ये इंजील हमसे नजात का वादा करती है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है उसको भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि नजात खुदा की कुदरत से है। जब बाग़ अदन में आदम और हवा गुनाह कर चुके तो उसके बाद उनको अपने नंगेपन का, अपनी बरहनगी का एहसास हुआ और उस बरहनगी को छुपाने के लिए उन्होंने इंजीर के पत्तों की लुंगियां बनाकर अपने जिस्म पर लपेट लीं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इंजीर के पत्तों की, अगर वो दरख्त से टूट चुके हों, जिंदगी कितनी हो सकती है? 1 दिन, 2 दिन, वो मुरझा जाएंगे, वो उनके बदन से गिर जाएंगे, वो उनकी बरहनगी को मुस्तकिल तौर पर नहीं छुपा सकते। और इसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। अब चमड़ा अगर उसकी देखभाल की जाए तो वो ज़िंदगी भर के लिए हमें बरहनगी से बचाने के लिए काफ़ी है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि वो चमड़ा हासिल करने के लिए, आदम और हवा के नंगपन को छुपाने के लिए खुदा को किसी जानवर की कुर्बानी देनी पड़ी होगी, जिसकी तरफ मैं पिछले प्रोग्राम में भी इशारा कर चुका हूँ कि खुदा ने एक इवज़ी, एक सब्स्टिट्यूशन की बुनियाद रख दी और चमड़े का कुर्ते बनाकर आदम और हवा को पहनाए ताकि उनके गुनाह का कफ़ारा हो सके। यहाँ से एक बात उभर कर सामने आती है कि नजात का हर वो इंतज़ाम जो इंसान का बनाया हुआ है नापायदार है, उसको दवाम हासिल नहीं हो सकता। लेकिन नजात का जो इंतज़ाम खुदा ने अपनी हिकमत के वसीले से कर दिया वो पायदार भी है और वो दायमी भी है, वो अब तक रहने वाला भी है। और उस नजात को आम करने के लिए, गैर कौमों तक पहुंचाने के लिए खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया और उस बेटे ने निहायत फर्माबरदारी के साथ इस दुनिया में रहते हुए हर किस्म के मसाइब बर्दाश्त किए और फिर अपनी जान सूली पर दे दी। तो नजात खुदा की कुदरत से है।
मैं और आप अपनी मेहनत से, अपनी रियाजत से, अपनी इबादत से नजात हासिल नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि चलें थोड़ा सा काम खुदा ने किया, अब थोड़ा सा काम हम कर कर नजात हासिल कर सकते हैं। हमें सिर्फ ईमान लाने की ज़रूरत है। तो चूंकि नजात का ये इंतज़ाम इलाही है, ये खुदा की ही रास्तबाजी पर मुनहसर है। इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए ज़ाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। इसी के साथ मैं 18वीं आयत भी आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, जहाँ लिखा है, क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से ज़ाहिर होता है जो हक़ को नाराज़गी से दबाए रखते हैं। गुनाह के वसीला से हम सब गज़ब के फ़र्जंद हैं, खुदा के गज़ब के फ़र्जंद हैं, लेकिन खुदा ने ख़ुद एक नजात का इंतज़ाम हमारे लिए कर दिया। और वो नजात का इंतज़ाम एक तो दायमी है और दूसरे वो खुदा की रास्तबाजी पर मुनहसर है। मैं आपके सामने रोमियो ही के ख़त के 3 बाब की 21वीं आयत से तिलावत करना चाहूँगा, जहाँ लिखा है, मगर अब शरीयत के बग़ैर खुदा की एक रास्तबाजी ज़ाहिर हुई है, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से ईमान लाने वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। पौलुस रसूल यहाँ पर एक रास्तबाजी का जिक्र कर रहे हैं, खुदा की रास्तबाजी का जिक्र कर रहे हैं। इंसान होते हुए हम तमाम तर कोशिश के बावजूद भी अपने आप को रास्तबाज नहीं ठहरा सकते, तो खुदा ने एक ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि उसके बेटे की रास्तबाजी, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने ये गवाही दी कि उसमें कोई गुनाह ना था, उसकी रास्तबाजी खुदा हमको वदियत कर देता है। पुराने अहदनामा में यहूदियों ने खुदा की शरीयत को मिस इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। उनका ये ख्याल था कि शायद शरीयत के आमाल पर पाबंदी से अमल करने से वो नजात पा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पौलुस रसूल हमें बताते हैं कि कोई भी अपनी मेहनत से शरीयत के आमाल पर अमल कर लेने से खुदा के करीब नहीं जा सकता। वो रास्तबाजी का वो मयार अटेन नहीं कर सकता जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया है। और 3 बाब की 23वीं आयत में वो कहते हैं कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। और जब हम सब कहते हैं तो इसमें पूरी बनी नौ इंसान शामिल हो जाती है। सब गुनाहगार हैं खुदा की नज़र में और ख़ुद कोशिश करके अपनी नजात का इंतज़ाम नहीं कर सकते। उनको खुदा की रास्तबाजी पर डिपेंड करना पड़ेगा, और वो रास्तबाजी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें हासिल होती है। और कैसे हासिल होती है? ईमान लाने के वसीला से। और यही नजात से मुतालिक मेरा अगला नुक्ता है, जिसको पौलुस रसूल ने यहाँ पर यूँ बयान किया, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए ज़ाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। इस आयत में ईमान का जिक्र आया, और एक दफ़ा नहीं बल्कि 3 दफ़ा पौलुस रसूल एक ही आयत में ईमान का जिक्र कर रहे हैं। इस रास्तबाजी का ताल्लुक, इस नजात का ताल्लुक अमाल से नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी तस्हीह कर दूँ, इसका ये मतलब नहीं कि हम जो कुछ करना चाहें वो करते रहें और खुदा हमें हमारे ईमान के वसीला से एक दिन माफ़ कर देगा। पौलुस रसूल हमें गुनाह करने का लाइसेंस नहीं दे रहे, बल्कि वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी नजात का दारोमदार ईमान लाने पर है।
और ईमान किस पर लेकर आना है? खुदा की उस खुशखबरी पर, खुदा की उस इंजील पर ईमान लेकर आना है जो खुदा के बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक है। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से खुदा हमें मसीह की रास्तबाजी का खिल्लत पहना देता है। वो मसीह की रास्तबाजी को हमें तफवीज़ कर देता है और यूं हम खुदा की नज़र में रास्तबाज ठहरते हैं। याद रखिएगा, अपनी कोशिश से नहीं, अपनी मेहनत से नहीं, अपनी रियाजत से नहीं, अपनी इबादत से नहीं, अपनी किसी खूबी या काबिलियत से नहीं, बल्कि ईमान लाने के वसीला से खुदा हमें अपनी नज़र में रास्तबाज ठहराता है। वो अपने बेटे की उस रास्तबाजी को जो उसमें अज़ल से थी हमारे साथ बांट लेता है, ताकि हम खुदा की उस शरीयत के तकाज़ों को पूरा करके अपने लिए हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकें। तो लिखा है इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए ज़ाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। पौलुस रसूल कहते हैं ईमान से और ईमान के लिए। हमें उस नजात को हासिल करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, और वो ये है कि हम खुदा की नजात के उस इंतज़ाम को जो खुदा ने अपनी हिकमत में ठहराया, जो खुदा ने अपनी हिकमत में बाग़े अदन में ठहराया, अपनी ज़िंदगियों में कबूल कर लें। खुदा ने हमारे लिए एक इफ्ज़ी दे दिया, खुदा ने हमारे लिए नजात का एक रास्ता खोल दिया। हमें सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर जो खुदा की रास्तबाजी है ईमान लेकर आना है, और उस ईमान के वसीला से हम नजात हासिल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है ईमान से और ईमान के लिए। ईमान से हम नजात हासिल करते हैं, लेकिन ये ईमान आता कहाँ से है? ये ईमान हमें कहाँ से वदीयत होता है, कहाँ से मिलता है? और पौलुस रसूल कहते हैं ये ईमान भी खुदा का फजल है, ये ईमान भी हमें खुदा की तरफ से ही मिलता है। हमें वो तौफीक अता की जाती है कि हम ईमान लेकर आ सकें और ईमान लाने के वसीला से खुदा की उस नजात के उस बड़े प्लान में शामिल हो जाएं, उस बड़े मंसूबे में शामिल हो जाएं, और फिर हम भी नजात याफ्ता कहला सकें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो सकें। आपने देखा दोस्तों कि हैं तो ये दो आयात, लेकिन ये कितनी पुरमगज़ हैं, कितनी पुरमानी हैं। इन दो आयात में नजात के बारे में पौलुस रसूल ने हमें ये बताया कि नजात हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, और ये नजात खुदा की कुदरत के वसीला से है, हम इसे कमा नहीं सकते। फिर पौलुस रसूल ने हमें ये बताया कि ये नजात खुदा की रास्तबाजी पर मुनहसर है, वो रास्तबाजी जो खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी है, जो खुदा हमको मुफ्त में तफवीज़ कर देता है जब हम ईमान लेकर आते हैं। यानी नजात का दारोमदार मुकम्मल तौर पर ईमान पर है। लेकिन पौलुस रसूल ने हमें यह भी बता दिया कि उस नजात की तौफीक भी हमें खुदा की तरफ से ही मिलती है। अब एक आखिरी बात जो इन आयात में खुदा की नजात के बारे में, उस खुशखबरी के बारे में हमें मिलती है, वो ये है कि ये खुशखबरी, ये नजात इनफरादी है। हम मिन हैसुल कौम या मिन हैसुल कलीसिया नजात हासिल नहीं कर सकते। खुदा की नजात होलसेल में नहीं बिकती, ये हमें इनफरादी तौर पर हासिल करना पड़ती है। हम ये नहीं कह सकते कि चूँकि हमारे बाप दादा बहुत बड़े ईमानदार थे तो हम भी ईमानदार हैं और हम भी खुदा की नजात के मुस्तहिक हैं। ऐसा सोचना भी गलत होगा, क्योंकि खुदा की नजात इनफरादी है। क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक
ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। हर एक ईमान लाने वाले के लिए, हमारे लिए कोई भी नजात का इंतज़ाम गिरोही नहीं है। हमें एक फ़र्द की हैसियत से खुदा की हजूरी में झुकना है। हमें खुदा की खुशखबरी पर, उसकी इंजील पर कान लगाने हैं। हमें उसको अपनी ज़िंदगियों में कबूल करना है। और इसमें तो अब कोई शक बाकी नहीं बचा कि इंजील खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात मुक़द्दसा है। हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आना है। हमें उसकी बशरियत पर ईमान लेकर आना है। हमें उसकी अलूहियत पर ईमान लेकर आना है और उसको अपनी ज़िंदगी में कबूल करना है। तो तब जाकर खुदा अपने बेटे की रास्तबाजी हमें अता करेगा और उस रास्तबाजी के वसीला से मैं और आप, हम नजात के काबिल ठहर सकेंगे। पिछले हफ्ते हमने इस बात पर गौर किया था कि मुर्दों में से जी उठने के सबब से मसीह कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। जब वो मुर्दों में से जिंदा हो गया तो फिर उसको वो आला मकाम बख्श दिया गया जहाँ पर आज हम उसको खुदावंद कहते हैं। तो दोस्तों, हमने इन 2 प्रोग्रामों में इस बात का अहाता किया कि खुदा की एक खुशखबरी है, खुदा की एक इंजील है। उस इंजील का तारुफ हमसे पुराने अहदनामा में कराया गया और जब वो इंजील खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में इस दुनिया में आई, वो खुशखबरी इस दुनिया में आई, तो फिर वो लोगों के लिए आम हो गई, गैर कौमों तक पहुंच गई। जिस पर पहले सिर्फ यहूदी अपना हक जताते थे, गैर कौमें भी उस नजात में शरीक कर दी गईं और आज मैं और आप भी उस नजात के अलमबरदार हैं। क्या खुदा का बेटा जो मुर्दों में से जी उठा हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर होता है कि नहीं? ये वो सवाल है जिसके साथ मैं आज आपको छोड़ना चाहता हूँ। आप खुद अपना तज्जिया कर सकते हैं और तन्हाई में अपने आप को जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, ईद क़यामतुल मसीह से मुतालिक हमने ये 2 प्रोग्राम आपकी खिदमत में रखे। खुदावंद ने ज़िंदगी दी तो अगले प्रोग्राम से हम रूमियों के ख़त में अपने मुताले का सिलसिला दोबारा जारी रखेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन को इजाज़त दीजिएगा। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। खुदा हाफ़िज़। जी उठा है